तो आज का टॉपिक है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। महान्यायवादी के पद के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाग 5। महान्यायवादी पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है? तो भाग 5 अनुच्छेद 376। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76। ठीक। तो महान्यायवादी पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में है। अब महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति महान्यायवादी क्या नियुक्त कैसे होता है, कौन करता है? तो अनुच्छेद 76(1), अनुच्छेद 76(1) यहीं पर हम 1 कर दे रहे हैं। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसी के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 76(4). अब अनुच्छेद 76(4) ये कहता है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। और महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी पारिश्रमिक
निर्धारित किया जाता है। तो महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब इनकी शक्तियां क्या हैं? कर्म एवं शक्तियां। शक्तियां क्या हैं? कार्य एवं शक्तियां कह लीजिए, कर्म नहीं बल्कि कार्य कर लीजिए इसको, कार्य एवं शक्तियां। महान्यायवादी का कार्य क्या है? तो महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है और वह सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर अपनी सलाह देता है जिसे राष्ट्रपति समय पर उसे सौंपे। तो महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है और वह सरकार को ऐसे विधि संबंधी विषयों पर अपनी सलाह देता है जिसे राष्ट्रपति सलाह मांगे। महान्यायवादी उन कृत्यों को भी संपादित करता है जो संविधान अथवा किसी प्रवृत्तीय विधि के अधीन उसे दिए गए हों। अपने कृत्यों के संपादन में महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव किए गए सभी मामलों में भारत सरकार की तरफ से उपस्थित होता है। वह भारत सरकार के विरुद्ध न तो कोई सलाह दे सकता है और न ही किसी मुकदमे में पैरवी कर सकता है। ऐसी किसी भी मुकदमे में वह पैरवी नहीं करेगा जो भारत सरकार के विरुद्ध है और न तो भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह ही दे सकता है। भारत सरकार की अनुमति के बिना न तो वह किसी आपराधिक मामलों में अभियुक्तों का बचाव करेगा और न ही किसी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अब सदन के कार्यवाहियों से संबंधित भी कुछ न कुछ अधिकार महान्यायवादी को मिले हैं, उसको भी देखा जाए। सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह संसद में मतदान नहीं कर सकता। ये जो है महान्यायवादी संसद में मतदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सिर्फ वह संसद में बोल सकता है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता। वह संसद के एक सदस्य के सभी विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का भी हकदार होता है। अब इंग्लैंड की तरफ थोड़ा चलें। इंग्लैंड भी महान्यायवादी है, लेकिन इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद राजनीतिक है। इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद राजनीतिक है और प्रायः विधि मंत्री ही महान्यायवादी का कार्य करते हैं। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में ठीक है, महान्यायवादी का पद यह राजनीतिक है और विधि मंत्री
ही इस पद का निर्वहन करता है। इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद जो है राजनीतिक है और विधि मंत्री ही महान्यायवादी का कार्य करता है। परंतु भारत में यह एक स्वतंत्र पद है। ये भारत में क्या है? भारत में स्वतंत्र पद है। महान्यायवादी का पद जो है भारत में क्या है? स्वतंत्र पद है। महान्यायवादियों को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति के समकक्ष भी बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी जो है संसद की संयुक्त बैठक में बैठ सकते हैं, उनकी कार्यवाहियों में बोल भी सकते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, सहायता के लिए क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति होती है। एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। ठीक है, एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति होती है। सॉलिसिटर जनरल भी एक कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। महान्यायवादी अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, परंतु भारत सरकार के विरुद्ध न तो महान्यायवादी अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, परंतु भारत सरकार के विरुद्ध न हो तो वह किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है और न ही कोई सलाह दे सकता है। भारत में महान्यायवादी का पद बिल्कुल स्वतंत्र पद है, परंतु ब्रिटेन सहित कई देशों में यह राजनीतिक पद होता है और वहाँ सामान्यतः वित्त मंत्री ही, जो कि मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है, महान्यायवादी का कार्य करता है। तो आज महान्यायवादी भी ये समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब अगले टर्न में